अब अगर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पे क्वेश्चंस को और देखा जाए तो 9वां क्वेश्चन आ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। क्या कहा गया है कि एक धातु के बेलन के वृत्तीय सिरों पर समान आधार के अर्धगोले चिपके हुए, यहाँ पे चिपका दिया गया। तो कुछ ऐसा ढोलक सा बनाया गया, मतलब ढोलक तो नहीं बनेगा, पर ये हमारा बेलन था और इसमें समान आधार का मतलब एकदम हूबहू उसी पे उसे चिपकाया गया, उसके बराबर नाप के ही चिपकाया गया है। ठीक, एक आध बार क्वेश्चन आएगा जिसमें गड्ढा भी करना रहेगा, तो आपको सब कुछ समझ के रखना है। तो जब चिपकाया जाएगा तो ऊपर की तरफ, तो ठोस की संपूर्ण लंबाई का मतलब समझ लीजिए इस एकदम किनारे वाले से इस एकदम किनारे तक 108 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास दिया गया है, तो ये जो व्यास दिया गया है ये 36 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्च करना है। 22/7 लीजिए पाई का मान। बहुत अच्छी बात है। सवाल बहुत मुश्किल लगती है पर है बहुत आसान। हमको सबसे पहले बात समझना चाहिए बेलनाकार हिस्सा का दिखाई देगा। भाई यहाँ पे चिपकाने के बाद ये हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा, उस पर पॉलिश की नहीं जाएगी, ऊपर पॉलिश की जाएगी, ऊपर पॉलिश की जाएगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पे काम करेगा जिस पे पॉलिश की जाएगी और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमको काम करेगा जिस पे पॉलिश की जाएगी। तो भैया यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ हम पहले निकालने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला बन जाएगा बेलन के लिए हो जाएगा 2πr l। ठीक है, 2πr l ये क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, आगे 2πr होता है, उसमें l से गुणा करके 2πr l और दो गुणते क्यों, दो समान त्रिज्या समान व्यास के दो गोले हैं, अर्धगोले हैं जो चिपकाए गए हैं दोनों तरफ, इस वजह से दोनों के साथ रखा है। तो यहाँ पे इसका जो आयतन होता है, नहीं वक्र पृष्ठ हमको चाहिए, तो वो होता है 2πr²। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमको यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि ये 36 सेंटीमीटर का व्यास है। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 18 दूनी 36 होता है, तो 18 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या 18 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी, नीचे वाले अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ आर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे रख देंगे। पाई की जगह अपना 22/7 रख देंगे क्योंकि वही रखने को कहा गया, तो हम वो रख देंगे। साथ में हमको एक चीज़ और चाहिए, इसकी लेंथ कितनी ये लंबाई होगी। अब कहेंगे सर ये 108 दिया तो है, लेकिन भाई बात ये है कि ये संपूर्ण ऊंचाई है। अब यहाँ पे बेलन की ऊंचाई लेनी है तो केवल इतना ही लेनी है, ऊपर वाला हिस्सा छोड़ना है। ऊपर वाला हिस्सा कितना छोड़ना है, 18 सेंटीमीटर जो कि उसकी त्रिज्या है। नीचे कितना छोड़ना है, 18 जो कि त्रिज्या है। तो 18 में से 18 36 घटा देंगे, 18 दूनी 36 घटा देंगे, तो 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 गया 7, 72 मिल जाता है। तो L का मान क्या, लंबाई कितना मान गई, 72 सेंटीमीटर मिल जाता है। अब यहाँ पे चीज़ों को रखेंगे और मान निकाल लेंगे। 2 रखा, 22/7 रखा, गुणते R का मान अपना ये 18 था, रख दिया। L का मान 72 था, वो रख दिया। प्लस 2 गुणते पाई का मान 22/7 रखा, गुणते R का मान यही 18 था और हमने रख दिया 18 गुणते 18। अब इसी को हल करना है और उत्तर लाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देखने समझने में आता है कि यहाँ पे प्रक्रिया कुछ ज़्यादा लंबी हो जा रही है, बट हम यहाँ पे एक चीज़ें कर सकते हैं। 2π यहाँ पे 2 गुणते 22/7 और 18 कॉमन ले सकते हैं, इतना हम कॉमन ले सकते हैं तो हमें थोड़ा सा आसान मिल जाएगा। 2 गुणते 22/7 गुणते 18 और यहाँ पे बचेगा 72 प्लस 18 दूनी 36, 36 दूना 72 होता है, 6 तो 8 होता है, यहाँ पे 8 हो गया, 6 2 8 और 7 3 10, 108 हो गया। यहाँ पे 2 गुणते 22/7 हो रहा है, गुणते 18 हो रहा है। 7 से ये कटना चाहिए संभवतः, 7 1 कम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 5 35, नहीं कट रहा है तो काटने की कोनो ज़रूरत नहीं है। अब ये करना क्या है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा, सभी का गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद 7 से भाग करना होगा। पर यहाँ पे गुणा करने की इतना ज़्यादा आवश्यकता तो मुझे नहीं समझ में आ रही। बात ये भी है कि क्यों हमको खर्च निकालना है, तो ये हमने अभी वर्ग मीटर का लिए निकाला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमको यहाँ पे 7 से भाग करना, गुणा करना होगा ताकि ये रुपए में पैसे मतलब दाम मिल जाए। तो यहाँ पे 2 गुणते 22/7 रखते हैं, 18 गुणते 108 रखते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को गुणा और भाग इसलिए जल्दी नहीं गिराते हैं ताकि कुछ कट जाए, कम हो जाए, ताकि हमको थोड़ा सा आसानी मिल जाए। तो 7 पैसे के हिसाब से पॉलिश करनी है, तो प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की यहाँ पे खर्च की बात की जाए, बाकी सारी चीज़ें भी सेंटीमीटर में दी गई है।
तो नो चेंज, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने 7 पैसे से गुणा किया है, तो ये पैसे में मिलेगा। अगर 1000 से 100 से भाग कर देते हैं तो रुपए में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 7 को बड़े आराम से काट लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इन चीज़ों को गुणा कर लेंगे, इन चीज़ों को गुणा करके 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, हमको उत्तर मिल जाएगा। तो गुणा करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या कर पाएंगे। 22 दूनी 44 होता है, लिख लिया। और इन लोगों को गुणा करते हैं और इसमें 18 से गुणा कर लेते हैं पहले। अब ये क्या है, प्रक्रिया पूरी हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पे लग जाता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं लगते हैं। 8 चौक 32 यहाँ से लगे 3, 8 चौक 32, 33 34 35, 35 लग गया। 4 और 4 मिल गया, यहाँ पे 2 9 7 हो गया। और 108 से गुणा करना है, तो 108 से गुणा करेंगे। तो 8 दूनी ये 16, यहाँ से लगे 1 8, 8 8 4 8 9 72 73, यहाँ से लगे 7, 8 7 56, तो 56 और जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 56 56 4 60 3 63, यहाँ से लगे 6 और 8 और हो जाएगा 8 7 ख़त्म हो गया। तो 6 लिख लिया जाएगा। 0 से करा कराएंगे 0 0 0 मिल जाएगा। 1 से कराएंगे तो 2 9 और 7 मिल जाएगा। जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 8 1 9 हो जाएगा। इतना कुछ मिल रहा है। और अभी 2 अंकों पे दशमलव लगाना बाकी है, तो हमने लगा दिया, क्योंकि हम 100 से भाग कर भी करना है। तो हमको 855.36 मिल रहा है, जो कि रुपए में होना चाहिए। और भाई रुपए में मिल गए है ये उत्तर। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक गोलाकार कांच, तो गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 4 सेंटीमीटर है। यदि गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन में भरी जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक सुराही जैसा हम आकृति कह सकते हैं। और अगर आप साइंस में पढ़ते हैं, इसको फ्लास्क कहा जाता है। ऐसी आकृति देखिए, गोलाकार बर्तन रहता है, ऊपर ये जो रहेगा वो बेलनाकार हिस्सा रहता है। वैसे इसी के आकार का फ्लास्क बनाया जाता है, बट ज़रूरी नहीं पूरा पूरा ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे बेलनाकार बर्तन भाग है और ये गोलाकार भाग है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या की, तो हम यहाँ पे इसकी त्रिज्या व्यास हमको दिया गया है। व्यास गोलाकार भाग का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे व्यास 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो व्यास दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर है। और जो इसकी लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो कुछ ऐसे में आकृति मिल रही है। हमें इसमें भरना है, पानी कितना भरना है, तो हमको उसके लिए आयतन चाहिए होगा, इस बर्तन का आयतन। और उसके लिए हम यहाँ पे पहले भाग का आयतन और साथ में दूसरे भाग का आयतन को जोड़ेंगे, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा, ये बेलनाकार भाग है, तो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, और प्लस इसका जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है, क्योंकि ये गोलाकार हिस्सा है। अब अगर बात को आगे बढ़ाया जाए तो हमको समझ में आता है कि मतलब बस हो गया, बेसिक से चीज़ें हैं, रख देना है। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखना है, क्योंकि आपको दिया गया है। आर का मान इसके लिए देखेंगे कितना हो जाएगा, ये आर देखिए 4 तो व्यास है, उसका आर कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। और एच का मान कितना है, हमको 7 मिला है, तो हम यहाँ पे 7 रख देते हैं। प्लस 4/3 हमने रख दिया, गुणित 22/7 हमने रख दिया, और साथ में आर का मान यहाँ पे क्या है, टोटल तो 21 है। 21 का आधा जो होता है 21/2 आ जाएगा। 21/2 गुणित 21/2 गुणित 21/2, ये जगह कम पड़ रही है पर मैंने घुसा दिया है। इस 7 से 7 को कैंसिल कर दिया है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 मिल गया है। प्लस या 3 7 21 होता है, 21 से 21 को काट डाला हमने, और 2 से काटा तो हमको ये 2 मिल गया, 2 से काटा तो 2 मिल गया, 2 से काटा तो हमको यहाँ पे 22 कट के 11 मिल गया। तो हमको यहाँ पे टोटल 11 मिल रहा है, और 21 के हिसाब में 441 मिल रहा है। 21 के हिसाब में 441 मिलता है और यहाँ पे 11 मिल रहा है। और हमको यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो 88 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44,
44 से 45 हो जाएगा, हासिल लगे 4, 11 44, 45 46 47 48, 48 हो गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 1 9 मिल जाएगा, 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा और 8 में 1 जुड़ जाएगा और ये 4 हो जाएगा इतना। और ये सब सेंटीमीटर में है, जी हाँ सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब हमको ये मिल जाएगा। ये आयतन हो गया जितना कि खाली जगह है जिसमें कि हमको पानी जैसी चीज़ भरनी है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें इस बर्तन में आ सकता है। तो सिंपल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा उत्तर था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब बहुत ही आसान तरीके से अगले वाले प्रश्न पे पहुँच जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमने पेंसिल को उठाया। पेंसिल थोड़ी सी मोटी है और बस मज़ेदार है। तो भाई 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो भाई एक टेंट ही होना चाहिए। तो एक टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलनाकार है। तो लंबवृत्तीय बेलनाकार एक टेंट है, ये कहाँ तक 3 मीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद क्या है, गुंबद बनाएंगे। ऊपरी हिस्सा शंकुआकार है, भाई गुंबद बना रहे हैं वो शंकु आकार का गुंबद बना रहे हैं। यदि शंकु के शीर्ष से शंकु के शीर्ष की जमीन से ऊंचाई 13.5 मीटर है। ये देखेंगे ज़मीन से ऊंचाई 13.5 है, 13.5 मीटर है। आधार की त्रिज्या 14 है। ये आधार है, ये 14 है, 3 मीटर ऊंचा है, 14 हो गया। वैसे मैंने थोड़ा सा ख़राब चित्र बनाया है। एक और चित्र की बात कर लेते हैं। ये 3 मीटर ही ऊंचा रहना चाहिए और शंकुआकार बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर मैं बर्बाद कर रहा हूँ चित्र को, यहाँ तक कि जो पीछे बनाया था वो भी चित्र मैं बर्बाद ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो भाई बात ये हो जाती है कि हमें टोटल यहाँ पे दिया गया है कि जिसकी लंबाई 3 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलनाकार तंबू है। तो यहाँ पे 3 मीटर ऊंचाई वाला तंबू हो गया है। और शीर्ष का जो शंकु है, शंकु के शीर्ष से ज़मीन की ऊंचाई जो है 13 मीटर है और आधार की त्रिज्या है 14 मीटर। तो हमको यह 14 मीटर यहाँ पे मिल जाती है। 2 वर्ग प्रति मीटर की दर से टेंट के अंदर पेंट करवाने का खर्च, यहाँ पे टेंट के अंदर हम पेंट करवा रहे हैं दीवारों को। तो हमको इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो दीवार हमको पहले तो इस जो बेलनाकार हिस्सा है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 है, जो कि यहाँ पे 14 मीटर दिया गया था। वही सेम चीज़ रहेंगे। और यहाँ पे हमको जो पेंट करना है वो वक्रपृष्ठ पे यानी कि चारों दीवारों पे पेंट करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे चाहिए इसका वक्रपृष्ठ जो हमको चाहिए बेलन का, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ हमको मिल जाएगा कितना, उसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है 2πr/h। अब पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और r का मान अपना यहाँ पे 14 हो रहा था और h का मान हमको यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दिया गया है, वो है ही 7 दूनी 14 गुणा मिल गया है। गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ से लगे 2, 12 दूनी 24, 2 26, इतना मीटर स्क्वायर मिल गया है इसका वक्रपृष्ठ। अभी शंकु के आकार के भाग का जो वक्रपृष्ठ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो होता है πr/l, लेकिन हमको l के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमको आधार के बारे में 14 के बारे में पता है और ये 13.5 के बारे में पता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 3 घटा देंगे ऊपर 13 में से 3 घटा देंगे 10.5 मिल जाएगा। और हमको l की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इनको लेकर के फॉर्मूला तो है ना, l बराबर h² प्लस r स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h बराबर इसके लिए हाइट कितनी होगी, वो होगी 10.5 स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी होगी, वो 14 है, तो 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल थोड़ी सी लंबी हमको लग सकती है बट हाँ आसान है, थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा अब चलो इकाई के स्थान पे जब किसी की गिनती होती है 5 तो उसका वर्ग करना मैं आपको सिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे प्रयोग होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा हमको आसान करने की आवश्यकता है। अब देखो अगर 15 का वर्ग करना है तो 5 के लिखो 25 और 1 का उसके अगली गिनती 1 का अगली गिनती 2 में गुणा करो, 1 दुक्के 2, ये मिल गया 225। 25 का वर्ग करना है तब 25 का 25 लिख लो भैया, 5 का 25 लिख लो और 2 में गुणा करो 3 से, 2 तिहाई 6, ये मिल गया 25 का वर्ग है।
अगर 35 का वर्ग करना है तो 5 के लिख लो भैया 25 और 3 में गुणा करो इसके एक से ज़्यादा, 3 चौके 12 से, तो ये मिल गया 35 का वर्ग। ऐसे ही 10.5 का वर्ग करना है तो हम यहाँ पे 105 समझ लेते हैं, उसको दशमलव नहीं समझते हैं। तो 5 का हो जाएगा 25 और 10 का हो जाएगा 10 में 11 से गुणा करेंगे, 11 10 में 110 मिल जाएगा। इतना मिल गया, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हमको यहाँ पे मिल चुका है इसका वर्ग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। 14 हमें 196 होता है, वो हमने लिख लिया। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो 6 कई बच्चे इसमें जोड़ देते हैं। भाई दशमलव के बाद है, वो दशमलव के बाद है तो वो ऐसे नहीं जुड़ेगा। 6 जुड़ेगा इस 0 में तो 6 हो जाएगा, 9 जुड़ेगा इसमें 1 में 10 हो जाएगा, 10 लेगा 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 306.25 हो रहा है। और लास्ट में जैसे ही 25 मिल रहा है तो हम जैसे वहाँ पे वर्ग करना सिखा रहे हैं तो उसमें वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो भैया ये हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब ये किन्हीं दो लोगों का क्रमागत गिनतियों का गुणनफल हो गए, तो वही हमको निकाल लेना कौन सी गिनतियाँ। तो यहाँ पे हमने गुणा किया तो 10 और 11 का तो इतना मिल गया था, और हमको चाहिए 106। तो यहाँ पे 12 13 मुझको लग रहा है, तो 12 और 13 हो सकता है, 12 गुणते 13 हो सकता है। 12 चौबीस बातें हैं 36 से लेके 3, 12 कम 12 3 15, नहीं यार कम पड़ रहा है, 156 हो रहा है, 300 जा रहा है। और ज़्यादा सोचो, 23 गुणते 22, 22 3 66 का 6, 22 दूना 44, 44 6 50, 44 6 50, बहुत ज़्यादा कर लिया और कम चलते हैं। ट्राई एफर्ट ऐसे किया जाता है भाई, आप ऐसे ही ट्राई करते रहो, कुछ मिल जाएगा। नहीं तो इसका रूट निकाल लो, इन सब का कहीं ना कुछ तो मिल जाएगा। तो ज़्यादा हो गया, 6 ऐसे ही मिलता है। और 6 6 36 16, एक होता है 7 8 मतलब 17 और 18 का भी कर सकते हो, 17 गुणते 18 भी कर सकते हो शायद। तो गुणा कर लेते हैं। देखो 7 8 56 का 6 से लेके 5, 7 1 8 कम 8, 7 1 7 8 7 15 15 5 20 के 0 यहाँ से लेके 2, 1 1 में 1 2 3, 306 मिल रहा है। हाँ मिल गया। 17 और 18 गुणा करने पर तो इसमें छोटी गिनती हमको लेनी होती है, क्योंकि छोटी में एक गिनती बढ़ा के गुणा करते हैं। तो ये हो गया कितना, 17 और 5 175 का वर्ग हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, 2 अंकों पे लगा है उसका कम आधा, मतलब कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 17.5 मिल जाएगा हमको L। देखिए ये L स्क्वायर बराबर था, तो ये L बराबर उसका वर्गमूल। ठीक है, अब हमको पाई आर एल निकालना है। पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान चूँकि यहाँ पे 14 फिर से वही काम करेगा, और एल का मान है भाई हमने निकाला 17.5, वो हमने ले लिया। 7 दूनी 14 कर लिया, गुणा कराएंगे, 22 दूनी 44 होता है। तो 44 गुणते 17.5 करना होगा, 17.5 करना होगा। तो गुणा करेंगे, और इसमें गुणा ही कर सकते हैं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ और भी बड़ा कुछ हो सकता है कि गुणा करने पे मिले। तो करते हैं, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, यहाँ से लेके 3, 4 1 कम 4 3 7। तो फिर 4 से गुणा करेंगे तो फिर 700 आएगा। 0 7 0 0 7 7 और एक पे दशमलव लग जाएगा, तो 770 मिल जाएगा। यहाँ पे 770 मिल जाएगा, और यहाँ पे 264 मिला था। दोनों को जोड़ देंगे, 770 264 को, 0 और 4 जोड़ने पर 4 हो जाएगा, 6 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 7 2 9 1 10 हो जाएगा। इतना वर्ग मीटर हमको मिल गया है टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल मिल जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवाना है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से, तो 2 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो कुल खर्चा मिल जाएगा 8 6 0 2 2068 रुपये जो हमको मिला है। ये है पेंट करवाने का खर्च। अब ये सवाल थोड़ी सी लंबी पड़ गई, खैर समझना होगा आपको कि ये कैसे किस प्रकार से चलती है। मल्टीप्लिकेशन की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई है आपके सामने, क्योंकि समझता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बात को समझने के लिए जल्दी से, तो इस वजह से चीज़ों को मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और याद रहे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।